रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज अर्जुन सोनी जी का हमने एक इंटरव्यू किया था सवेरे, और इस इंटरव्यू के कई शब्दों को लोगों ने काफी सराहा था। सुशील यादव जी ने कहा था कि जो आप लोगों ने उस दौरान जो कहा था कि हम नहाने जाते थे और जब हमारा आंख लाल हो जाता था तब हम बाहर आते थे, उन शब्दों के साथ साथ और भी कई शब्दों को लोगों ने सराहा था। और कई लोगों ने कहा था कि अर्जुन आपके बाल सखा है, हमको इस विषय में जानकारी नहीं थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्जुन सोनी जी के जन्मदिन पर रात्रि भोज का आयोजन अर्जुन सोनी जी के द्वारा रखा गया था। रात्रि भोज करने के बाद आज विश्व हिंदू परिषद के देवभोग प्रखंड के अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, नगर मंत्री हैं, इसके साथ साथ आकाश जी हैं, सुशील यादव जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष पांडे जी, और नगर के जो अध्यक्ष हैं सचिन टागिया जी, सभी के द्वारा जो प्रखंड अध्यक्ष महोदय उनका सम्मान किया जा रहा है। लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय का सम्मान किया जा रहा है और उन्हें श्रीमद् भागवत गीता सभी के द्वारा भेंट किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उनमें ऐसी ऐसी चीजें होती है कि यदि व्यक्ति उन चीजों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो निश्चित तौर पर उस सफलता के श्रेणी के साथ साथ उसके जीवन सार्थक हो जाता है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और अर्जुन जी ने श्रीमद् भागवत को लेने के बाद पहले अपने माथे से उसे लगाया, उसे प्रणाम किया। तो पहला सवाल अर्जुन जी से ही। अर्जुन जी, आज आपको विश्व हिंदू परिषद के देवभोग प्रखंड के द्वारा आपको श्रीमद् भागवत भेंट किया गया है, इसके साथ साथ आपका गमछे से सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो हमारे साथीगण है विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष श्री विकास उपाध्याय, प्रखंड मंत्री श्री हमारे मोहन भाई जी ने भागवत गीता भेंट किया है, और मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे भागवत गीता भेंट किया है उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसको पूरा अपने दैनिक जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करूंगा, और इसी के माध्यम से मैं जन सेवा के प्रति हमेशा आतुर रहूंगा, लोगों के जन सेवा के प्रति आतुर रहूंगा। अर्जुन जी, आज आपका जन्मदिन काफी यादगार रहा। मैं आज सवेरे से स्टेटस देख रहा था, मुझे स्टेटस देखने का आदत है। ये कह सकते हैं कि अर्जुन जी ये मेरी एक बहुत गंदी आदत है भी कह सकते हैं कि मैं जब सवेरे उठता हूँ तो स्टेटस देखता हूँ, दोपहर में देखता हूँ, शाम को देखता हूँ। तो अर्जुन जी, कई लोगों के स्टेटस में आपका नाम था। आदरणीय बड़े भैया अर्जुन सोनी जी को बधाई, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महोदय के जन्मदिन की बधाई। लोगों का इतना प्रेम मिला है, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लोगों ने मुझे सराहा है और प्रेम दिया है उनके मैं सदा ऋणी रहूंगा, और उनके इस प्रेम के लिए हमेशा उनके कार्य कुशलता को देखते हुए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और उनके जन भागीदारी से कार्य करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अर्जुन ने जी कहा है कि लोगों के प्रेम और विश्वास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। विकास जी मौजूद हैं। विकास जी, आज आप लोगों ने अर्जुन जी का सम्मान किया है, श्रीमद् भागवत गीता उन्हें सौंपा है, इसके साथ साथ गमछे से गमछा उनके कंधे में डालकर सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, जहाँ पर हम विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष, नगर के उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, सभी आशीष पांडे जी हमारे वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक बीजेपी के नेता हैं, जिला संयोजक जी आकाश प्रधान जी, मोहन यादव जी, इन सभी के द्वारा हमने निर्णय लिया कि अर्जुन सोनी जी को दिन भर आज इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, मगर ये जो गिफ्ट है उन्होंने खुद भी कहा कि ये जो गिफ्ट है शायद वो इनकी प्रतीक्षा में दिन भर से थे कि कब मुझे मेरे संगठन के द्वारा मुझे क्या मिलेगा। इनके बारे में जरूर हम विचार कर रहे थे, तो हमने इनसे कहा था कि संगठन का गिफ्ट आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपके मार्ग को बिल्कुल अग्रसर करेगा, और हमने वो कोशिश किया कि उन्हें भागवत गीता भेंट करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है आज जो लोग अगर इनका अनुसरण करें तो निश्चित रूप से अपने मार्ग को सही पाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या कहना चाहेंगे मोहन जी? मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय अर्जुन भैया जी को हृदय पूर्वक पहले तो बधाई दे चुके हैं, फिर से एक बार, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा सार है जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जी का मुखारविंद से कहा गया था। तो उसी प्रकार आज मैं तो लगा ही रहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार में, तो हमारे संगठन के द्वारा ये एक फर्ज बनता है कि लोग अनेक प्रकार के गिफ्ट देते हैं, लेकिन हमारे सनातनियों का भी एक पहचान होता है कि हम जो गिफ्ट दे वो हमारे सनातन से रिलेटिव हो, हमारे धर्म से रिलेटिव हो। बिल्कुल मोहन जी, आपने अच्छी बात कही, क्या कहना चाहेंगे आकाश जी? आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो तोहफा के रूप में बड़े भैया अर्जुन सोनी जी को भेंट किए हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता वो सार है जो मानव को मानवता की ओर जोड़ता है।
इंसान को इंसानियत की जो ओर जोड़ता है और यह बहुत ही अच्छा है। सभी जो सनातनी भाइयों को कहीं भी अगर हम जाते हैं किसी के जन्म दिवस पर, तो निश्चित रूप से हमें श्रीमद् भगवद गीता भेंट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आशीष पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अर्जुन जी को श्रीमद् भागवत गीता आपने भी भेंट किया, आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य है उनका कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा और भाई हमारे मोहन भाई और आकाश भाई, बाड़ी भाई, इनके द्वारा दिया गया इनको। तो निश्चित ही भगवान के प्रति जो इनका आस्था है और कहीं ना कहीं भगवान अपने भक्त को ढूंढ ही लेता है, तो ये एक देखने को मिला कि उनके हाथों में ये इससे बड़ा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता और उनको जो भेंट किया बहुत ही अच्छी। अर्जुन जी ने बहुत कम समय में विश्व हिंदू परिषद में एक अलग ही नाम स्थापित किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके कार्य को लेकर? अर्जुन सोनी को मैं अभी कुछ ही समय से जान रहा हूँ। बिल्कुल वो किसी भी काम को लेते हैं, जैसे गौ माता की बात हो, उनको 1 बजे 2 बजे भी आप फ़ोन लगाओगे बिल्कुल वो पहुँच जाते हैं। जैसे अभी जो एक्सीडेंट हुआ था और जब फ़ोन लगाया मैं, वो पहुँच जाते थे, चाहे समय कोई भी हो। तो बिल्कुल वो अपने काम में एकदम हमेशा एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अर्जुन जी, गौ माता के प्रति भी अर्जुन जी का प्रेम एक अलग ही तरह का दिखता है और प्रेम दिखता नहीं है, अर्जुन जी जमीनी स्तर पर कार्य करके उन बातों को चरितार्थ करते हुए भी नजर आते हैं। सुशील जी मौजूद हैं। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन जी ने जिस तरह से बहुत कम समय में समाज सेवा के साथ साथ जन सेवा के कार्यों में अपना एक अलग ही पहचान, एक अलग ही छाप उन्होंने छोड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो लोकल टीवी को भी बधाई देना चाहूँगा कि हमेशा कवरेज करते रहते हैं, हर छोटी छोटी जगह पे जाकर आप कवरेज करते हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। और अर्जुन भाई जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जन्मदिन के अवसर पर। हम उसी दिन देख लिए थे जिस दिन पार्षद का चुनाव हुआ। आपको बताना चाहूँगा मैं, उनकी साथ पहला हमारा वार्ड नंबर 8 था, वहाँ पर महिलाएं इतनी संख्या में उनका प्रचार करने निकले थे कि हम देख लेते और उनका सीट लगभग तय मान रहे थे शुरू से ही, और लास्ट तक भी उनका जो किए हैं मेहनत उस वार्ड में और बाकी के प्रति, वो अच्छा लगता है। और उनकी कामयाबी का यही राज है कि वो वाकई में आम लोगों तक मिलकर उनके दिल की बात को समझते हैं, करते हैं। मतलब वो अर्जुन है, मतलब बिल्कुल अर्जुन जैसा लक्ष्य बनाकर उसको भेजते हैं। जी जी, वो तो सही है, नाम के मुताबिक काम करते हैं, वाकई उनको दिखा। और बता दो हमारे 15 पार्षदों में से सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले वही हैं। अरे बिल्कुल अर्जुन जी, बधाई हो। आपकी धर्मपत्नी जी ने एक रिकॉर्ड रचा है, जैसे कि सुशील यादव जी बता रहे हैं। और अंतिम में मैं बातचीत करूंगा सुपरस्टार हमारे सिंगर महोदय सचिन टांडिया जी से। मुस्कुराहट का क्या राज है? मेरे सवाल से पहले चेहरे में मुस्कुराहट आ गया है। मेरे ख्याल से अर्जुन जी के विषय में कुछ विशेष बात बताना चाह रहे हैं, लग रहा है। मैं विशेष बात तो नहीं, सिर्फ अपनी आवाज से 2 लाइन उनके लिए गा सकता बिल्कुल हूँ। महोदय, बिल्कुल महोदय। और मेरे साथ मेरे भाई लोग भी गाएंगे। बिल्कुल। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अर्जुन। चलिए, बहुत बेहतरीन। आज अर्जुन जी के बर्थडे को बिल्कुल यादगार पल जैसा बना दिया गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे बर्थडे में हालांकि विकास भाई, अर्जुन भाई, सचिन भाई और हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बड़े भी आशीष पांडे जी सभी मौजूद हैं। उन्होंने मेरे बर्थडे में 31 केक काटा, लेकिन यादगार पल और यादगार लम्हा आज का दिन है। और आज तारीख एक बार बताना चाहूंगा आपको, 7 जुलाई की तारीख है। ये बिल्कुल यादगार पल है, क्योंकि अर्जुन जी को बधाई देने वालों का तांता, उनको प्रेम करने वालों का तांता कम नहीं है। राजापारा में भी 2 जगह अर्जुन जी के बर्थडे पर जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया था। सकीर्तन मंडली, जो अर्जुन जी बिल्कुल प्रेम करते हैं, सकीर्तन मंडली के अर्जुन जी उस कपड़े पर भी नजर आते हैं। आप उन्हें भी उस कपड़े के रूप में कपड़े में भी आप उन्हें देख सकते हैं। और सकीर्तन के प्रति अर्जुन जी का एक अलग ही तरह का प्रेम है। तो निश्चित तौर पर आज का जो जन्मदिन है सुशील जी, यादगार जन्मदिन है विकास जी, क्योंकि इस जन्मदिन को लोकल टीवी जो दर्शक भी देख रहे हैं, पूरी मैंने देखा, मैंने जब पहला इंटरव्यू चलाया तो लगभग 35-36 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन जब मैं गुजर रहा था पानठेला के सामने एक व्यक्ति बैठ के उस इंटरव्यू को लंबा देखता नजर आया। तो बताइए लोग कितने चाव से देख रहे हैं पूरी चीजों को। तो निश्चित तौर पर काफी यादगार पल है और हम चाहेंगे अर्जुन जी कि आपकी जीवन खुशियों से भर जाए,
आपका जो गृहस्थ जीवन है खुशियों से भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा अर्जुन जी। आप अपने जीवन में उज्जवल आपके भविष्य कामना करूंगा। आप जिस तरह से सनातन के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आपका जो मार्ग है अर्जुन जी इस तरह आगे बढ़ते रहे, इस तरह से आप कामयाब अपने क्षेत्र में होते रहे। तो कुल मिलाकर अर्जुन जी के जन्मदिन पर आज जिस तरह का कार्यक्रम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।